छात्रों, डिक्टेशन 1 के अंतर्गत पहले मैंने इसी पैरे को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला था। फिर इसी पैरे में 100 शब्द बढ़ाते हुए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला था। अब मैं इसको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोल रहा हूँ। कृपया मेरे द्वारा दिए गए टिप्स के अनुसार अपनी कॉपी तैयार कर लें और लिखना प्रारंभ करें। यस, स्टार्ट। पद्म सम्मान पाने वालों की सूची में वर्ष दर वर्ष ऐसे नामों की संख्या बढ़ते दिखना सुखद है, जो गुमनाम रहकर अपनी अपनी तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। इनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जिन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें यह सम्मान मिलेगा। यदि सरकार ऐसे सच्चे और निस्वार्थ समाज सेवियों को खोज खोज कर उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित कर रही है, तो वह केवल उनके योगदान को ही नहीं रेखांकित नहीं कर रही है, बल्कि देश के लोगों को नई दिशा देने का भी काम कर रही है। इस वर्ष ऐसे नाम इसलिए भी अधिक चर्चा में आए क्योंकि इस बार 2 वर्ष के पद्म सम्मान एक साथ दिए गए। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यह सम्मान देने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। किसी पुरस्कार सम्मान की महत्ता तभी बढ़ती है जब सर्वथा योग्य लोग उसके पात्र बनते हैं। बीते कुछ समय से अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों के साथ साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले साधारण तरीके से जीवन यापन करने वालों को भी जिस तरह उनके असाधारण कार्यों के लिए भी पद्म सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं, उससे यह धारणा स्वस्थ हो रही है कि यह सम्मान उन्हें ही मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच हो। मोदी सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने इस धारणा को तोड़ने का काम किया। कुछ समय पहले तो यह कल्पना करना कठिन था कि राष्ट्रपति भवन में साधारण वस्त्र पहने और यहाँ तक कि नंगे पैर चलने वाले पद्म सम्मान में तालियां बजाएंगे। सड़कों पर संतरे बेचने और फिर भी अपने गांव में स्कूल खोलने वाले हों या फिर जड़ी बूटियों संग पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की सेवा करने वाली हों, देसी चीजों से जैविक खेती की अलग जगाने वाली या फिर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले और ट्रांसजेंडर हों। आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, वह निश्चित रूप से संसार में देश के सम्मान को बढ़ाने वाला है। इन सब के सम्मानित होने से पद्म सम्मान की आभा बढ़ी है। निश्चित रूप से उन अनगिनत लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो बिना किसी प्रशंसा पुरस्कार की आशा में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में लगे हुए हैं। यह वे लोग हैं जो न केवल आम नागरिकों में दायित्व बोध जगाते हैं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का काम भी करते हैं। उम्मीद की जाती है कि जब सरकार गुमनाम नायकों का सम्मान कर रही है, तब समाज भी उनके योगदान को जानने लगता
है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विकासशील देश है, जो धीरे-धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, जहाँ पर हम विकास नहीं कर रहे हैं। चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि जब तक देश के सभी नागरिक इसमें अपना योगदान नहीं करेंगे, सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, उसके प्रयास अधूरे ही रहेंगे। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है।